कल अपन जो बात कर रहे थे वो एक सूत्र वापस लेते हैं। सूत्र याद है दीपक? यस। बोलो। से गुप्ती। गुप्ती समिति हाँ। धर्मानुपेक्ष परिचय जय चारित्र। तो बीच में ये कुछ मिसिंग। इस सूत्र में अब जो नए आए हैं उनके सूत्र थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, बोले ये क्या सूत्र आ गया। और हम थोड़ा सादी भाषा में बात करते हैं, ठीक है? यस। सादी भाषा में बात करने का मतलब ये हुआ कि आज मैंने बात लिया था कि पाठशाला और विद्यालय में क्या फर्क है। पाठशाला में नहीं समझते, ऐसा नहीं है। आदमी सीखता कैसे है, उसको सीखते हैं अपन। कैसे सीखते हैं अपन? या तो हम सुनते हैं, उससे सीखते हैं। ये सुनो। यस। तो हम उसको गहराई से सुनते हैं, यानी कि ध्यान से सुनते हैं। तो वो आपका दूसरा लेवल हो गया। तीसरा हम सीखते हैं कैसे? हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं तैरना। अब मैं आपको बोलूं दीपक तैरो, तो आप तैरोगे। उसकी एक क्वालिटी ऑफ तैरना आएगी। यस और नो? फिर मैं बोलूं दीपक, आपने पूछा कि तैरना कैसे है, कि हाथ पांव से तैरना है। हाथ पांव हिलाओ ऐसा पानी में, तो आप तैरोगे। उस तैरने के वो पहले वाला तैरेगा कितने क्षण तक चलेगा। बहुत कम समय। दूसरा वाला बोलूंगा हाथ पांव हिलाओ, और तुम ऐसे पाँव को हिलाओ और ऐसे हाथ को हिलाओ और ऐसे करो, तो कितना चलेगा? थोड़ी देर। कुछ हाँ, सेकंड। कुछ सेकंड। कुछ सेकंड। पहले वाले सेकंड मान लो 2 है, तो ये 7-8 सेकंड होगा। ठीक है। तीसरा मैं आपको अभ्यास करा के एक बार के लिए तैरना सिखा देता हूँ भाई, तुम ऐसा, और आपने 4-5 सेकंड अपने आप रुक गए। आप वो उस पानी में रुक गए। उस तैरने का क्या मतलब है? थोड़ा सा बेटर। फर्स्ट और सेकंड। बेटर। और अगर मान लो 5 मिनट 10 मिनट भी तैरना अगर आपको आ गया, वो फिर 10 मिनट तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट आप अभ्यास। रुक गए पानी में, तो फिर मैं तो हो सो गया। बोल सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये भगवान ने इसको अलग अलग नाम दिए। जो शुरू में तैरना बोला और तैरा, उसका नाम है दर्शन। फिर उसको गहराई से थोड़ा बताया कि भाई ऐसे ऐसे हाथ हिलाना है, उसका नाम है ज्ञान। और पहली बार जो आपने तैरना सीखा, वो चारित्र का एक पार्ट है, जिसको अपन बोल सकते हैं पायलट ट्रायल। ट्रायल में आपने तैरा, उसका नाम है दर्शन मोनी हटना। तो सैंपल आपने तैरा, सैंपल। सैंपल सिंपल किया। सैंपल तेरा 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और तैरने के बाद पूछा कि भाई कैसा लग रहा है अभी, कि नहीं अभी मैं तैर सकता हूँ। अभी तैर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस है। सही। उस तैर सकने का जो पहली बार ध्यान में अनुभव होता है, उसका नाम है बिजली कौंदना या चौथा गुण स्थान। अब उस आदमी को पूछो कि भव सागर इतना लंबा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अब इसको तैर लूंगा, हाँ कि ना? वो चौथे गुण स्थान से जो 13वां गुण स्थान है, उसमें जाने की यात्रा, वो भवसागर प्राप्त करना। लेकिन पहले, सबसे पहले क्या कॉन्फिडेंस कहाँ आया? जब आप 10 मिनट तक तैर गए। उस 10 मिनट तक तैरना, उसका नाम है विद्यालय। और पहले जो सुन रहे थे ऐसे तैरो वैसे तैरो, उसका नाम है पाठशाला। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप। दर्शन क्या हुआ दीपक? देख, केवल समझना सुनना कि ऐसे तैरते सुनना हैं। ही। तैरो, सुनना। चलो तैरो। तैरो। अब तैरो और कूद गया पानी में, तो क्या हालत होगी? डूब जाए। ऐसे ही अपन महाराज साहब को जा रहे हैं और वंदन किया और निकल गए। बिल्कुल। ऐसे ऊपर ही अपनी ऊपर। हालत हो गई, तैरना तो आ नहीं रहा। हाँ। फिर बोले महाराज को दुखी करेंगे, बोला आपसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, आप महाराज को क्यों बोल रहे हो? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सही है। और फिर महाराज ने और गाथा समझे कि भाई ऐसे ऐसे तैरते, देखो हाथ ऐसे हिलाते, पाँव ऐसे हिलाते। आप कितने भी गाथा कराओ, जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे तब तक उसको आएगा इतना, नहीं है। थोड़ा बहुत आएगा। ऐसे पाँव हिलाने का, हाथ हिलाने का। पर पूरा प्रैक्टिस होगा तभी वो तैर पाएगा। सही है। फिर उसको पानी में डाला, और वहां गुरु हाथ में खड़ा रहता है, नीचे पाँव को पेट लगाया, पजामा पहनाया, हवा भरी, वहां गुरु अच्छा। रहता है। और एक बार तैरना लग गया, फिर गुरु हट जाता है वहां से। गुरु बोलता है, मैं खान दो, खान दे ला रहा थोड़ी बड़े। मैं नहीं आऊंगा भाई, जो करना है तेरे को कर, मेरे को और दूसरी गाड़ियां खड़ी, दूसरी उसको चलता है। एक बार प्रैक्टिस करा के छोड़ेगा वो। अभी तू तैर। अभी तूने सीख लिया दर्शन 10 मिनट। ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्र। और चारित्र में भी वो पहले वाला जो पायलट रन है, पायलट रन इज वेरी क्रिटिकल। जो ट्रायल रन है, जो पहली बार आपने प्रैक्टिस किया, अनुभव किया, ध्यान में हम वही करते हैं। तो द लर्निंग के 3 सोर्सेज हैं।
लिसनिंग वन, लिसनिंग बोलो, देखना बोलो, त्वचा के स्पर्श बोलो, वटवर। लिसनिंग मतलब इंद्रिय सेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट नॉलेज। लिसनिंग के बाद में सेकंड, गहराई से उसको देखा, ऑब्जर्व, वो भी श्रुत ज्ञान है, मतलब गहराई में आपने विवेचन किया। देखो, दो तत्व होते हैं, जीव होते हैं, अजीव होते हैं, अजीव में ऐसा होता है, वैसा होता है, सब आपको मैप बन गया जोरदार, एकदम क्लियर मैप आ गया। बट क्लियर मैप भी वो क्लियर मैप भी मैप ही है भाई, हैप्पी है जब तक उससे उसको काम नहीं होता है। उस क्लियर मैप में भी एक एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, जबकि वहां गंगा नदी है। लिखा है गंगा नदी। हाँ, लिखा हुआ गंगा नदी, गंगा और नदी लिखा है, हिमालय भी लिखा है, पर एक एक 5 ग्राम का बर्फ भी नहीं मिलेगा वहां। नहीं मिलेगा। लिखा हुआ ये है बस। बात समझ में आ जाएगी, तो इसलिए अनंत उपकार उन भगवान का है कि जो वो नदी हिमालय में बता रहे कि हिमालय, हिमालय साला ठंडक तो कुछ हो नहीं रही, फिर भगवान ने बोला कि ठंडक करो, चलो आओ ठंडक करो। तो आचार्य वो अब भगवान हमेशा, हाँ, हमेशा कहते हैं मिश्री खा के देखो, मीठी होती है मिश्री, मिश्री हमेशा, आपको पता है, एक ही वर्ड पकड़ते हैं, हर बार कहते हैं, हाँ एक प्रवचन में 10 बार कहते हैं मिश्री मीठी हाँ, होती है, होती है, लेकिन खाओगे तो मिश्री मीठी है ना, बार बार भगवान जी फरमाते हैं हर प्रवचन में, हर प्रवचन में। दर्शन ज्ञान, चरित्र तप। अब दूसरी बात क्या है, जैसे कल अपने बोला कि मोक्ष, अगर मैं आपको पूछूं, अब सबसे पहले कोई आदमी एंट्री मारता है ना, उसको अनेकांत जानना जरूरी नहीं, अनेकांत नहीं होगा तो बोलेगा यार ये कुछ बातें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बोला अभी तो बोला अधुनैव सुख शांतो, आपने बोला अभी अभी मोक्ष संभव है। अब मोक्ष संभव है तो फ्यूचर में क्या है? अरे अभी मोक्ष संभव का मतलब ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया हूं, अभी 10 मिनट तक मैं तैर गया, तो अभी हो गया। लेकिन वो यात्रा तो बाकी है सामने उधर, इसलिए फ्यूचर में है। तो मोक्ष अभी है, फ्यूचर में क्या जवाब है? अभी बट फ्यूचर हाँ? मतलब आप प्रयास करो, एक बार के लिए तो हो गया, अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस यात्रा भी बाकी है। रखो। लेकिन अभी जब आ गया, एक बार भी जब आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि यार 10 मिनट में अगर तैर लिया तो ये सागर में मैं तैर लूंगा, उसको फिर आपको अंदर कॉन्फिडेंस और प्रगाढ़ सदा श्रद्धा जागृत करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अपने आप ही आ जाएगी श्रद्धा करने में, 10 मिनट अभी अभी तो मैं, देन ही कैन नॉट से आई हैव फॉरगॉटन स्विमिंग। कोई बोलेगा कि यार मैं तैरना भूल गया। हाँ, वो चैप्टर याद किया वो भूल सकता है। वो पार्ट में क्या आया था, समर नेजरा क्या था भाई बताना यार, वो भूल गया। लेकिन जब आपने अब इसलिए मेरा ये निवेदन है सभी से, जो भी अपन कर रहे हैं, एक दिन में एक प्रैक्टिकल करें, दिन में ऐसी कोई भाव आया उस टाइम पे, जैसे वैसा वैसा ने एक दो बार ऐसे शेयर किए एक्सपीरियंसेस, वो अपने को अपनी स्थिरता कितनी रहती है मात्र ज्ञाता दृष्टा में। तो वो स्थिरता, यानी कि मैं तैरना सीख गया, तो उसका कसौटी यही है कि मैं वास्तव में बाद में भी तैर रहा हूँ। तैरते तैरते आपको कुछ रास्ते में अवरोध आएंगे, मात्र ज्ञाता दृष्टा में कुछ अवरोध आएंगे। अब अवरोध को आपको समझना है। अब उसको समझने में क्या है, पहले देखो, मन को है ना, आप जितना दबाएंगे मन उतना ही उभर के आएगा, दैट इज अ साइंस। मन को दबाने की जरूरत नहीं है, मन को समझाने की जरूरत है। मन तो समझ से ही मानता है। मन कभी प्रतिकार करेगा उसको आप दबाओगे तो जितना आप दबाओगे उतना वापस उठ के आएगा। तो फिर क्या समझाने का मन को? भगवान की आज्ञा है कि तुम मन को पहले समझो। मन की 4 बातें अगर समझ में आ जाएगी ना, तो अपने को फिर झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। मन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज मन? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यह है कि मन हमारे से अलग है। ये समझ में आना चाहिए। आत्मन अलग है और मन अलग है, ये बात समझ में वहीं से वेद विज्ञान चालू हो जाता है। ये सुनो, यस। इसको आप ध्यान में अनुभव करते होंगे, जब अपन ध्यान में उतरते हैं तो हम मन अलग हो जाता है और मैं अलग हो जाता हूँ। मैं अलग, मेरा मन अलग। तो पहले बात तो मन मेरा पड़ोसी है। मन मेरे घर में नहीं है भाई, वो बाजू वाला है। साला बाजू वाला वो घर में बैठा रखा, हमको तो पता ही नहीं था किधर ही बैठा था ये। ये तो अपना मन, अपना ही मन नहीं है, मन अपना नहीं है, ये बाजू वाला है। मैं तो, मेरा आत्मन मेरा है। वहां सबसे पहली गलती हुई। दूसरी, मन क्या करता है, हमेशा फ्यूचर में और पास्ट में ले जाएगा। मन की आदत है। मन क्या करेगा, या तो चिंता करेगा, फ्यूचर में ले जाएगा, या तो पास्ट में ले जाएगा। कुछ आपको तकलीफ होएगी कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पश्चाताप भी हो सकता है अंदर से, क्योंकि कचोटेगा वो, आपने गड़बड़ किया। अच्छा किया तो अहंकार में ले जाएगा, और अच्छा नहीं किया तो कचोटेगा। मन ले जाएगा पास में, ये सुनो। मन यस। का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट को छोड़ के सब मन। पास्ट मन, इसलिए उसको काल बोला है, या भूतकाल या भविष्यत काल। वर्तमान काल में क्या है? महाकाल है, जिसको भगवान ने सामायिक बोला है।
और उसको शिव बोला। महाकाल का मतलब शिव, शिव का मतलब ध्यान में जाना। तो प्रेजेंट इज शिव, प्रेजेंट इज आत्मा। और मन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रेजेंट को छोड़ में सब में ले जाएगा वो, अपने को यहाँ जीने नहीं देगा। बोला नहीं, देखो देखो उधर चलो, देखो देखो पीछे देखो, गाड़ी को गाड़ी चला रहा है आप, और पीछे बोला देखो देखो पाछे के आ रहे हो। अरे भाई तू गाड़ी फुड़ाना के यार, देखो देखो पाछे के। आप गाड़ी चला रहे हो तो मन का ले जाएगा। देखो पाछे, देखो पाछे, अरे भाई पाछे कतरों देख लो, थोड़ा एक सेकंड में देख सका गाड़ी आ रही नहीं आ रही। तो लगातार पीछे दिखाएगा तो क्या होगा? ये मन की बदमाशी है। इसलिए मन को समझो पहले, उसको मन का झगड़ा करो ही मत। तो मन कहीं करा रहे हो कि तू हटा भाई, कहीं कहीं करा, मन बता रहा पहले कि मैं वो सब बता रहा, मन देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। सर उसको दासा पूछता है लड़का ने बयान दे रहा है, को बयान दे रहे हो मन के, मैं यो करूँ, बोलो थक जावे। अब एक मन क्या, एक और लास्ट एक बहुत बड़ा तगड़ा सवाल पूछता है। अब यहाँ देखो बहुत बारीक बात है, सुनना। मन ये बोलता है कि पहले यो करे तो मैं मानू, बाकी ना मानू। यो तो मान ही नहीं रहे हो। मेरे ट्रांजेक्शन में ये भाई जो है ना, ये साला सुनता ही नहीं था, तुमने बोला कि वो तो सुनने के लिए तैयार कौन है। अब मन को वहां समझाना पड़ेगा, दो बातें समझानी पड़ेगी, उससे फिर वह मन एकदम समझ जाएगा। मन को ये बोलना है भाई, ये आदमी सुन नहीं रहा, चलो बात मान लिए सुन नहीं रहा है। अब तुमको फेल करेगा वो आदमी। आपकी जो भी आप जितनी विद्वता है वो सब विद्वता को आप बंद कर देगा, वो आदमी सुन नहीं रहा है। बराबर है, सब आपकी विद्वता जीरो हो गई। जीरो वो मन को समझाना है। मन की ये गलती हो रही है, कहाँ हो रही है? कि मैं चारे को आग लगा रहा हूँ। अब चारे को आग लगा रहा हूँ, उसको लग रहा है कि पहले चारा जल रहा है। पहले चारा नहीं जल रहा है, पहले तीली जल रही है। चल रही है। ये समझा? भाई तुम पहले अपना आप को परेशान करता है, बाजू वाला बाद में होता है। तो मन को बोलो कि स्वार्थी बन जा। भाई उसका साला हो नहीं हो, मेरे तो चालान कट गया, तो मेरा चालान क्यों कटाऊं? तो मैं मेरे को पहले शांत करूं, वो शांत हो या नहीं हो, वो समझे नहीं समझे। तो वहां स्वार्थीपन अगर मन में आएगा तो मन मान जाएगा कि नहीं यार ये बात तो सही है। तो हमको क्या करना है, वो सामने वाला करे नहीं करे। अब हम ऐसा बोल रहे हैं, उसकी देखो मन की ये मूर्खता है, मूढ़ता है, कुछ भी समझो, मन ने इतना लैपिंग कर दिया, ऊपर ओवरलैप कर दिया है। तो हम उसको ऐसा मानते, कैसे मानते हैं, कैसा? एक बहुत बड़ी विचित्र अवस्था में है अपन। कैसे? घर में आग लग गई और बाहर भागना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं दीपक तू पहले जा तो मैं जाऊंगा, बाकी नहीं जाएंगे। पहले तो अपन ही भागेंगे। नहीं, मन ऐसा नहीं बोलता, ये पहले सुनता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है। ये उस टाइम नहीं समझेगा बोलता। तो मैं घर से बाहर निकलूंगा। वाह भाई वाह। अरे तो भाग यहाँ से भाई, ये जाए नहीं जाए, मेरे को जीना है कि इसको, ये जिएगा तो मैं जीऊंगा। वाह भाई ऐसे नहीं वाह। होता है, ये पहले मन खुद की लपकता बात है है। ना, मन की बदमाशी है, मन ऐसा ले जाता है। इसलिए बार बार अपन बोलते हैं अब भगवान की बात को पकड़ ही नहीं आएगा। भगवान लेके यार अपन, आप ऐसा समझा समझा कि हमको कायर बना दोगे। अब वो कायर है कि वीर है, वो जब अंदर घुसोगे तो समझ में आएगा। बोलो। कई जगह मैं ऐसे बात कर रहा था कि बात करें बोले यार, जैन लोग हैं वो वैसे कायर टाइप होते हैं। और वास्तव में अगर ये जागृति नहीं है तो अलग चीज है। जागृति होना और फिर अलग करना, बिहेवियर अलग चीज है। बट छाती कुटा करना अगर आप दबा रहे हो तो वो फिर गड़बड़ है। समझ रहे हैं आप? मन की चालाकी को समझना पड़ेगा। मन का चालाकी क्या करता है? तो मन मन क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मन? मन इज वन, पहला सेपरेट है, वहीं से मन पर ज्ञान पैदा होगा या वेद विज्ञान पैदा होगा। दूसरा, मन आपको फ्यूचर या पास्ट में ले जाएगा, हाँ क्या ना? अथवा गाड़ी में पाछे दिखाएगा कि देखो पाछे देखो, पाछे देखो, पाछे देखो, ठक गाड़ी ठुक गई, बोले यार पाछे देखने के कर लू, कतरों देख लू भाई। पीछे देखने का मैं तो है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, इतना ही देखना, पीछे ठोक नहीं जाए। या मैंने पहले गड़बड़ किया तो आप प्रतिक्रमण करोगे, तो आपको दिन में पहले क्या क्या उसकी आलोचना करनी है, बराबर है, वो जरूरी है, उतना तो जरूरी है। पर आंखों दिन देखो कह रही, आंखों दिन ये विचार करना, यो कहेगी तो वो कहेगी तो यो कहेगी तो साला कतरा जन्म में देखा, दिमाग खराब हो जाएगा सब। फिर वो मन खुद ही थक जाता है। बोले यार आगे बढ़वा दे काम को। तो मन ने कहा भाई तू पहले खुद खुद तो परेशान होता है, फिर परेशान होता है, फिर जैसे बच्चा होता है ना, जो खेल खुला के थक के बैठ जाता है। तो मन को समझो, और मन फिर दया भी लगती है, यार ये मन क्या कर रहा है। ये आत्मन मन पे दया कर सकता है। समझ आ रही बात? मन 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 क्या क्या करवाता है। बहुत करा था, 1 सेकंड में अमेरिका ले जाए, 1 सेकंड में लंदन ले जाता है, बैठे बैठे घुमा देता है। आदमी विचारों में चला जाता है, मन लेके जाता है सब। धीरे उड़ान बढ़ है, गया। सबसे बड़ी उड़ान है मन। तो और लास्ट में एक और लास्ट वाला जो एक और मन में क्या बोलता है, ये करेगा तो मैं मानूंगा ना। हाँ, सिंपल ये बात करे तो तो। ध्यान रखना, ये 24 घंटे आएगा,
ये भाई करे ये तो मैं दीपक करूँ, पहले हुणे हमजे तो मैं करूँ ना, तो मैं ये मैं करूँ, प्लान करे तो मैं करूँ ना। अरे ये भाई करे तो वो उस आग में निकले नहीं निकले, अपने को भाग जाने का है। आदमी हाँ स्वार्थी कहाँ होते हैं, इतने बिल्कुल परमार्थी हो गए और बोले कि तू बाहर निकल तो मैं निकलूंगा। इतने परमार्थी क्यों हो रहे हैं भाई, अपना स्वार्थ देख लो। बिल्कुल। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे आएगी बात, और अनुभव से आएगी। फिर मन थकेगा और वैसे उलझन में झंझावात में पड़ेगा, तो फिर बाद में भगवान की वाणी यूं समझ में नहीं आई। मम्मी कह रही बेटा भूख लगी रोटी खा ले, भूख लगी रोटी खा ले, नहीं खा ले बच्चा रात में धीरे वो डबूसा मार रोटी खा रही हो। जब मम्मी ने बोला कि तू खा ले, तो बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जिद पे आ गया। और रात को 1 बजे उठ के डबूसा मार रहे हो, तो मम्मी क्यों कहीं कर रहे हो, रोटी खा रहे हो। भगवान बार बार बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता, वो खुद था गन बचे कह रहे नहीं यार ठीक है ऐसा कर लो। तो मन मन को पहले आप समझो, मन का झगड़ा मत करो। मन से झगड़ेंगे ना तो उलझन उलझन होगी। और मन को आप समझाओगे तो मन, अच्छा लास्ट एक गणित और करता है मन। मन गणित क्या करता है, उसको ये लास्ट वाक्य समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन ये करता है कि मन गणित समझता है। भाई आज समझो एग्जाम्पल के लिए मेरे यहाँ नुकसान हो गया, तो मन में चिंता शोक बिल्कुल वाजिब है। चिंता होगी, परेशानी होगी, यार इतना नुकसान होगा, बात सही है। रिश्तों के नुकसान हो गए, किसी से झगड़ा हो गया, बोलना हो गया, वट कुछ भी नुकसान हुआ तो मन में ये नुकसान होगा। अब मन को समझाओगे नहीं नहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो मन प्रतिकार करेगा कि कुछ नहीं हुआ, हमारे तो हो रहा है। तुम बोलो यार हमारे 100 रुपए का माल लाए, हम 90 में बेचा, 10 का नुकसान हो गया। आप मन को बोलेगा हाँ कुछ नहीं हुआ है, बस ऑल इज वेल ऑल इज वेल। तो वो मन उबकेगा, क्योंकि सत्य तो वही है कि 100 में लाया और 90 में गया, और मन को आप बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता है? ऐसा मन मान जाएगा? नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा। क्योंकि मन में अगर देखो, मन के अंदर खाने में तो आत्मा बैठा है, तो आप आत्मा को कैसे झुटला सकते हो? मन में भी विवाह में जा रहा है, तो विवाह में आत्मा ही जाती है भाई। तो वो मन गड़बड़ कैसे, मन को आप ऐसे झुटला नहीं सकते। तो फिर क्या करना का, फिर मन को ये समझाना पड़ेगा कि भाई देखो चलो तुम्हारा नुकसान हो गया, मान लिया। तो उसको मन को ऐसा बोलेंगे 100 रुपए का हमारा नुकसान हुआ इस सौदे में, मैं ये भैया मन भैया, दूसरा आपने 1000 रुपये का लिया और आपने 10,000 का बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? मतलब 9,000 का हुआ। अब 9,000 में से तेरा 100 रुपये में से 10 90 कम चले गए, तो 1,000 का 9,000 का फायदा हुआ, उसमें से 10 रुपये कम कर दो। उसको ये बात समझ में आती है गण में। तो नेट तेरे को क्या हुआ, बोले नेट फायदा हुआ। तो मन गणितज्ञ है, उसको आप ऐसे बोलोगे कि आप मत सोचो, तो सोचना उतना कुछ नहीं है, वो सोचता ही है। आप टेंशन मत लो, अरे भाई टेंशन में यार तूने बोल दिया टेंशन मत लो, मैं तो ले ही रहा था अभी। तो कोई टेंशन लेता है क्या? टेंशन होता है। तो उसको वो टेंशन का मूल पकड़ाते हैं भगवान, तो यहाँ से निकाल टेंशन को। टेंशन क्यों होता है दर्शन में, ऊपर ऊपर से बातों में टेंशन होता है, बॉडी के लेवल पर टेंशन होता है, गहरे में जाएगा टेंशन नहीं होता है। आदमी दोषी दिख रहा है, दोषी नहीं है, वो दुखी है, तो अंदर ले जाते, तो अंदर जाके देख, तो तेरे को दोस्त नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल अभी ये ओवरऑल हमारा इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, कि हमने आज एक रिश्ता खो दिया, कल एक कुछ नाराजगी हो गई, या मेरा एम्प्लॉय आज चला गया, रिजाइन कर दिया, लेकिन अनंत काल से ये जीव भ्रमण कर रहा है, उसमें आपने उस अनंत काल में ऐसा विषय नहीं बना जो अपने आप को हम टच कर पाए, स्पर्श कर पाए। इस मनुष्य योनि में, जैन कुल में, भगवान की वाणी के शासन में आकर के मैंने एक बार भी तेरना 2 मिनट के लिए भी कर दिया, वो अनंत रुपए का माल बेच दिया आपने। उस अनंत रुपए के माल के सामने अगर एक रिश्ता कम हो गया, एक एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, तो नेट करो ना भाई तुम। बात समझ में आ रही है? में प्रॉफिट है। तब तब भगवान की बात समझ में आएगी कि भाई यार ये हो भी गया, तो भाई मन तेरा 1,000 लाखों रुपए में अगर 1,000 का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, 99 का तो हुआ। लेकिन प्रॉफिट वो 1 लाख है कि 1,000 है कि नहीं, वो भी आत्मा से आएगा। आप अनुभव करेंगे, एक बार के लिए, एक क्षण के लिए मात्र ज्ञाता दृष्टा में जाएंगे। उस मात्र ज्ञाता दृष्टा में क्या नहीं होता है? क्रोध नहीं होता है, मान नहीं होता है, माया नहीं होती है, भय नहीं। 1 सेकंड के लिए तो होता है। 24 घंटे तुम्हारी आदत खराब है तो वापस मन में चले जाएंगे, बराबर है। 1 सेकंड के लिए तो होगा, शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा, सारे कषाय नहीं होंगे, हास्य नहीं होगा, आपको निर्वेद, आपको पुरुष इच्छा स्त्री इच्छा नहीं होगी। ये सारी चीजें वहाँ उस टाइम पे, जब आप मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा में, तो ये सब हो रहा है, हाँ कि ना? या दूसरे शब्दों में बोलो तो क्या हो रहा है,
उसी मात्र ज्ञाता दृष्टा में क्षमा हो रही है, करुणा हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? उसको क्या ये अब अपनी आत्मा से पूछो, उस टाइम पे अनंत शांति हो रही है, इस शांति की कीमत क्या अनंत रुपए नहीं है? अपने मन से पूछो। तो मन बोलेगा कि नहीं। उस मन में जितनी झंझावात वाले मन थे वो फिल्टर हो जाएंगे, और एक मन आके खड़ा रहेगा कि यार बात तो सही है भाई। वो मन भी वापस मन समझेगा उसको। दूसरे झंझावात वाले मन को फिल्टर कर दिया, और स्वाभाविक मन जो है वही तो आत्मा है। वो स्वाभाविक मन मान जाएगा कि हाँ ये बात सही है आपकी, ये अनंत वाला चीज मैंने कर लिया। उस अनंत में अगर एक माइनस हो गया, और ये बात जब पुष्ट होगी बार बार, आपको फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या डिप्रेशन की कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि अनंत के सामने डिप्रेशन कैसे आ सकता है? डिप्रेशन का मतलब नीचे कम हो गया। अरे भाई अनंत से क्या कम हो गया? अनंत माइनस 1000 हो गया तो क्या बच गया? फिर भी अनंत। तो कम जीरो कैसे हो सकता है भाई? और हम्म। मजे की बात है कि उस जीरो में अनंत है। उस जीरो में डबल जीरो है। उस समाधि में, उस समायक में, उस शांति में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहीं अनंत शांति है। तो अपन आज कल जो अपने ये बात किया था ना, आगे बढ़ाते हैं इसको। और आई थिंक इसका समरी मैं सुनना चाहूंगा। जो मैंने बोला ना, ये बात अभी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये बात बार बार मन आपको सवाल पूछेगा, और मन को जवाब देना चाहिए। और भगवान ने दिए हैं सारे जवाब। और मन को समझाओ, मन से झगड़ा मत करो भाई, मन को समझो। मन को समझने में सबसे पहले तो क्या होगा? मन अलग। फिर मन को आप निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि मन में क्या चल रहा है। ये बादल 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 बादल, और बादल धीरे धीरे हट गए, स्पष्ट आकाश रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? उसका कारण है, बादल भी तो, वो बादल जो है ना उसी आकाश से ही आ रहे हैं। जब वो आकाश हट गया और बादल चले गए, तो पहले का जब समुद्र हट गया तभी बादल की, वो जो बादल है समुद्र से ही आ रहे हैं। समुद्र हट गया तो बादल की ताकत कितनी है? कितने का आएंगे? तकलीफ तब वो होती है जब वो समुंदर उस बादल के साथ जुड़ा हुआ है, रोज रोज भेजता रहता है, वो साइकिल फिर खत्म नहीं होती। वो जन्म जन्मांतर से चलती है, फिर उसी में आदमी जीता है। ये प्योर साइंस है, इट इज अ कंप्लीट साइंस, बिलीव मी। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आप देखो, कुछ है ही नहीं इसमें। ए साइंस वाला कुछ लगता है क्या? मैं तो पूछता हूँ, नॉन साइंटिफिक कुछ है? लेकिन गहरी बातें हैं। मन को जितना भगवान ने टटोला, जितना समझा, उतना शायद इसलिए सर्वज्ञ बोलते हैं, इसलिए सर्वदर्शी बोलते हैं। हमारा इतना या तो समय नहीं है, और समय नहीं, कहाँ झंझावात में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं यही पता नहीं है। अब मन में देखो, बात बात को पकड़ो। तो मन ने फिर बोला कि देखो आप बोल रहे हो कुछ नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। तो अब भगवान हर एक का बात करते, कितनी तरकीब से जवाब देते हैं। और ये साइंस से जवाब देते हैं और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भाई आप बोल रहे हो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, तो हमारा रोटी नहीं छावे, मेरे घर पे काम नहीं करना है, दुकान नहीं जाना है, सफाई नहीं करनी है, तो अभी सफाई करनी पड़ता है ना। दुकान भी जाना पड़ता, दुकान नहीं जाए तो शाम को रोटी कौन लाए? आप सब मन 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 बोल रहे हो दुकान में जाओ, ये ऑर्डर दीपक बैठ जाएगा, दुकान नहीं जाएगा, शाम को खाना कुछ लाए, भिंडी की सब्जी लाओ, भिंडी का फ्राई उड़। तो मन ने ऐसा सवाल पूछेगा तो भगवान ने क्या जवाब दिया? इतना तो तू कर, जो कर, लेकिन इरियापतिक कर। इरियापतिक और मन। अब मन उसके बाद, इरियापतिक का मतलब क्या? जो शरीर की नीड है वो तो करो, उतना तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपनी नीड के बाद क्या होता है? मन ले, और तन से छोड़, तन की नीड को छोड़ के आदमी मन की नीड पे आता है। अब देखो, अब उसकी बर्बादी चालू होती है। तन का नीड पूरा कर दिया, भगवान ने बोला इरियापतिक में तेरा काम हो जाएगा। वहां तो बोला कि ये भी नहीं करना तो सीधा पका पका खाना देगा, तू तो तीर्थ बनाए, तू तो साधु बन जा, चल तेरा रोटी का लफड़ा ही नहीं, सब रोटी बनाए बनाए तेरे को मिलेगा। नहीं नहीं, माटा तो मारने जाओ, कोई बात नहीं, दुकान जानो, दुकान जा, बस सब छोड़ दी उसको। बोला इधर आना है, इधर आना है, उधर आना। अलग अलग तरह की मिठाइयां रखी, तेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मेरे को ये पसंद है, चल ये पसंद है, ऐसा करते हैं। अब उसके बाद भगवान वहां मना करते हैं। क्या मना करते हैं? कि इरियापत्ति के बाद मन की चाहत को बोला, और वहां भी मना नहीं करते। मैं तो बोलता हूँ मन को वहां भी मत दबाओ। मन बोल रहा है नहीं नहीं यार, ऐसे खाना और भिंडी से थोड़ा मजा आता है, हलवे में और इसमें बहुत मजा आता है। अभी कितना, हाँ तो कितना आता है बोलो? अब उसको हलवा बोला कि तो कौन सा हलवा? बोला पैसे मेरे और बढ़ने चाहिए। कितने? 100 करोड़, 500 करोड़, चलो बढ़ा 500। अब भगवान वहां फिर चालाकी करते हैं, एक काम कर रहे, समझा रहे थे एक तरह से। ये मन समझ नहीं पाता है कि 500 नहीं, मैं तो तेरे को आकाश दूंगा, चल। मन की बात है ना, मन आकाश, उनको समझ में आ गया। मन तो ये अड़ू डबी कौन है,
तो भगवान ने बोला तो ऐसा सोच, ऐसा सोच, सोचता ही रहती, कितना चाहिए फिर मेरे को बोलना। भगवान आए नहीं वापस, क्योंकि वो मन तो उलझ गया हुई थी। मन उलझ गया। आकाश आएगा तो मेरा 2 आकाश चाहिए। अभी आकाश में वो 100 रुपए का पैकेट में बात नहीं कर रहे हो, 1 आकाश, 2 आकाश, 4 आकाश, 15 आकाश। एक आकाश में हाथ में आया तो 15 आकाश कटो लाई भाया। और भगवान का काम बहुत इजी हो गया। अब तो सोचता ही रहे कितने आकाश है। यही तो जीवन में हो रहा है, और क्या हो रहा है। तन की नीड भगवान देने के लिए तैयार है। आपको मन की नीड चाहिए। नीड की, उस मन की नीड का ही नाम ग्रीड है, उसी का नाम लोभ है। उसकी सीमा कहाँ रख रहे हो आप? अपनी सीमा खुद व्यक्तिगत तय कर लो। बाजू वाले की मत मानो भाई। तो तेरे को 1 करोड़ में पसंद है, मेरे को तो 5 करोड़ में पसंद है, 5 करोड़ में वहां तो सीमा मार दे। सीमा मार दे तो वो अंत होगा। लोभ का मतलब व्हाट यू नीड, डिजायर माइनस नीड। अब वो डिजायर खत्म नहीं होते तो कभी संतोष हो ही नहीं सकता। संतोष का मतलब डिजायर माइनस नीड। इफ बोथ आर इक्वल देन आ संतोष है। आप नीड बहुत ही पूरी, डिजायर चली, तुम यहाँ इधर भगवान यहाँ करते हैं, इसका बंदोबस्त करते हैं, और डिजायर वहां चली जाती है। वो बोलता है कि इधर लाया तो वो उधर चला जाता है। अरे भाई तू ढब तो करी यार, मैं तारी सब व्यवस्था करूँ। आपने चाय बोली, वो चाय लेके आया, तो मेहमान बोला कि दूध चाहिए, तो दूध ले। दूध बोला लाया, नहीं आइसक्रीम भी चाहिए। अरे आइसक्रीम भी चाहिए। क्या चाहिए क्या, यानी खा कहीं दे रहे हो। देखो खा क्या रहा, सुनो। अभी एक लेख आया, खा बोल रही कि मेरे पास लता मंगेशकर का अभी बीमार चल रही है। वो लेख बोल रही है कि क्या बोल रही है कि मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे ये व्हील चेयर अभी काम आ रही। कपड़े में हजारों तरह के मेरे कपड़े हैं, बढ़िया गाउन मेरे ऊपर पड़ा भी काम आ रहा है। काम का। मकान मेरे बढ़िया से बढ़िया एकदम सी बीच पे मेरे मकान है सब, लेकिन ये एक कमरा मेरा काम आ रहा है। भगवान यूं ग्रीड पे ना हो तो यूं नीड पे लावे। क्या भाई समझ में आ रही? कहाँ आ बिल्कुल रही? भगवान बोले कि तेरे को कहीं तो समझ जा बाबा, मेरे थक गया तेरे को समझा समझा के, किस तरह से समझाऊं बोलो। लेकिन बिल्कुल। भगवान तो भगवान। और एक चीज अंदर से आप अपने आप को धन्यवाद करो, उस मन के अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी। वो भगवान अपने भगवान को कभी रुठलाएगा नहीं, ये विश्वास पैदा होना चाहिए। तभी हम सब ये सही जो कर रहे हैं ना वो सही है। और पाठशाला विद्यालय कब है? अब इसलिए एक चीज का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को भी आप गणित समझा दो कि चलो नुकसान हो गया, एक रिश्ता खराब हो गया, एक एम्प्लॉय चला गया, आज एक कमरे की सफाई नहीं हुई, कोई बात नहीं। बट अनंत मुझे मिल गया, उसमें से एक कमरे की सफाई नहीं हुआ, मेरे को खा जाएगा, इतनी बड़ी आत्मा को खा जाएगी। 100 रुपए का नुकसान, ऐसा नहीं हो सकता। गणित तो समझाओ। बाबू जी एक कमरा में अगर बाई द वे सफाई रहेगी वह, तो आपने अतरो नुकसान कर देगी, आत्मा ने खाई जा। अगर आत्मा एकदम, देखो आत्मा बेचैन हो जाती है। आत्मा बेचैन क्यों हो जाती है? साला एकदम अंदर से क्या बोलते हैं, उबाला आता है, उबाला। वो उबाला आकर के पूरी बॉडी को खराब कर देता है। पूरी बॉडी में सारे ऐसे केमिकल भेजता है, तो पूरी केमिकल का ब्लॉकेज हो जाता है। फिर पैकेज लेने जा रहे हैं, 4-4 लाख का पैकेज। माँ के पैकेज नहीं चाह रहे, हाथ जोड़ दो भाई। पैकेज चाहा आपने, पैकेज में घुस जाता है आदमी। पैकेज में नहीं चाहिए, नहीं जाना है अपने को। भगवान का हम वीर पुत्र, हमको हमारा एक पैकेज है, एक ही पैकेज है, एक ही आया, एकमात्र जीव। कल मैंने भगवान का भेजा है, बहुत जबरदस्त। कल का जो है ना उपासक दशांग का भगवान बोल रहे थे, देखना उसको आप। आपको एकदम अभी समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं भगवान। एक एक बात आपको घुसेगी। एक जीव, सिर्फ एक, एक पकड़ना है अपन को। और मात्र ज्ञाता दृष्टा एक पकड़ लिया ना, तो उसमें सारे हल हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये छोटी मोटी बातें हैं ना, पैसे वैसे सब, ये भी सब बहुत छोटी बात है। वो तो भगवान को इतना इतना आप नहीं समझ रहे हो। मात्र ज्ञाता दृष्टा में बोल रहे हैं तुम्हारे अनंत शांति हो जाएगी। अनंत शांति में थारे 2-4 टका पैसा चाह रहा है, वो नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो घर पे आएगा पैसा भी। क्योंकि जब आप ज्ञाता दृष्टा में हो, आप घमंड नहीं कर रहे हो, तो आपका एम्प्लॉय भी रुकेगा, आपके रिश्ते भी ठीक होंगे, और अपने आप वो चीजें हो जाएगी जो आपको शरीर में चाहिए। भगवान ने बोला इतनी चिंता मत कर, ये तो बाय डिफॉल्ट है। आप गाड़ी खरीदते तो बैग तो साथ में ऐसी गिफ्ट में आता है। वो बोला वो गाड़ी छोड़ के हमारा बैग घटता है। अरे भाई तू बैग नहीं छोड़ दे, गाड़ी को पकड़ दे। बाय प्रोडक्ट। भगवान पकड़ा रहे, वो बोला वो गिफ्ट वाला बैग का है। होता ही ऐसा ही होता है। आदमी का हाँ। ध्यान बैग पे जाता है। बैग का है गिफ्ट। अरे वो गाड़ी आवे ना, गाड़ी दीपक देख ली तो बैग पे नहीं ला, मगर बैग रहा है। तो बोल गिफ्ट रहे वाला भगवान जो आप, आइटम वो पहले दे। हाँ मात्र क्या था दस टाइम ले जान, बोला कि मार रोटाम कोई बैग।
तो भगवान की रोटियां खूब दे दी, बेली दी, वरना मांगे दे दी, अब तो तू मेरे शासन में आ गया, अब तेरे को नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत अचरज है, बहुत अचरज, इतना इतना बढ़िया लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी भगवान ने जवाब नहीं दिया। बात समझने की है, मन को समझाया, आत्मा को समझाया, अलग समझाया, ऐसे समझाया, वैसे समझाया, ऐसे ले लो, वैसे ले लो। इन छोटी छोटी बातों में, शूद्र बातों में, शूद्र का मतलब यह है कि आप शरीर के लेवल पे जीते हो। शूद्र का मतलब ये नहीं कि बलाई चमार लुहार, ये शूद्र नहीं है। शूद्र का मतलब ही है कि आप बॉडी के लेवल पे जी रहे हो, वो शूद्र है। दो लग हमारा शूद्र पशु नारी, इसमें यही है। शूद्र का मतलब आप बॉडी लेवल पे जी रहे हो। ये सब ताड़न क्या, ये तो गलत, मतलब इसका मीनिंग कोई या तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा। शूद्रता मतलब आप पशु लेवल पे जी रहे हो। पशु का मतलब बंधा हुआ, बंधा का मतलब बंद हुए हुए, कर्म बंद है तुम्हारे पर। उससे मुक्त होकर के जीना, वो जी भर के जीना। जी भर के जीने का मतलब ध्यान है। कल हम एक मैं हमेशा आज ऐसे ही चिंतन हाँ, चिंतन जब पढ़ते हैं ना, तो ये निकल के आता है कि जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक हमारी जो हम्म, परवरिश की गई, बीइंग एंड ब्रॉट अप जिसको बोलते हैं, वो इसी तरह की गई ये है कि नहीं देना है। ये भिखारी अब जैसे 3 दिन पहले का है, मैं और सिंपल गए कुछ सामान लेने गए, हम्म, बाहर गुब्बारे बेच रहा हम्म, है ना। तो हम्म, मैंने कहा यार वो गुब्बारे वाला बिस्किट का पैकेट चाहिए, उसने मांगा तो हमने दिलाया इसको। जैसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल कंटेस्ट की, बीइंग एंड ब्रॉट अप कैसे हुए हम सब। तो हम्म, बिस्किट का पैकेट लाके दे दिया। तो फिर मैंने बोला हम्म, तूने इसको कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए तेरे पास? बोले हैं, इतने सारे लोग खड़े सब देके जाते होंगे। तो मैंने इसको वापस, हम आगे आ गए जब हाँ, तक। तो मैंने बोला इसको कि हम्म, तेरे को कैसे पता कि सब देके जाते हैं? अब मैं तेरे को गौर दिलाता हूँ, ये गुब्बारे बेच रहा है। क्या क्या, ये सर एक गुब्बारे मिनट बेच क्या रहा है ये आदमी। ये आदमी हाँ, ये गुब्बारे बेच रहा है। इसको जरूरी नहीं अच्छा, कि सब आदमी देके जाएं, समझना मेरी बात को, कि ये गुब्बारे बेच रहा है, हाँ, ये भीख नहीं मांग रहा है। इसने बिस्किट का पैकेट मांगा, इसका मतलब ये गलत राह पे नहीं है, ये पैकेट घर लेके जाएगा बच्चों के लिए। अगर तेरे मन में भाव आया कि इसको कुछ देना है, तो तुझे देना चाहिए तत्काल। हम्म, अपना गाड़ी वापस घुमा के गए, उसको 50 रुपए दे के आए। तो होता क्या है कि एक हम्म, साइकोलॉजी मन में डेवलप हो गई कि गुब्बारे बेच रहा है ये तो हर आदमी जो निकलता वहां से गुब्बारे बेचने वाले को कभी पैसा नहीं देता है, क्योंकि उससे गुब्बारे लेके पैसे देता है। ये अपने अंदर बीइंग एंड ब्रॉट अप है, अपनी साइकिल के अंदर जब से पैदा हुए ना, ये तो गुब्बारे बेच रहा है, हम्म, इससे तो गुब्बारे लेके फिर पैसे देना है। ऐसा होता है। मैंने कहा ये भीख नहीं मांग रहा है, भिखारी को पैसे देते हैं, 10 रुपए दे हम्म, दिया। लेकिन जो गुब्बारे बेचने वाला ना, जिसको भी जरूरत है, पर उसको कोई ऐसे नहीं देता है कि तू 50 रुपए ले जा या 100 ले जा। उससे गुब्बारे लेकर के बराबर, पैसे देने की आदत हमारे को पड़ी हुई है बचपन से। हम उसकी बेसिक नीड को नहीं हम्म, देख पा रहे कि उसको जरूरत है। ये हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अपनी परवरिश इस तरह की गई। देने की आदत अपने अंदर डाली नहीं गई है, अपने को डालना चाहिए। सही अपने को बात। अपने दोनों हाथों से देना ऐसा चाहिए। बहुत इस देने का मतलब ये है कि आस उनको पास में, नहीं, वो ठीक, वो अलग चीज है। लेकिन हमको देने की आदत रखनी चाहिए। अपने अंदर एक ये गुण है ना, इसको डेवलप करना है। नहीं ऐसा नहीं, वो वाली बात नहीं, हम्म, पर ड्रिंक भी कर सकता है ना वो। नहीं ड्रिंक कर सकता है। आप इसको देखो, आप उसको खाने पीने की चीज दो तो फिर ठीक है, पर पैसा जब हाथ में आएगा तो उसकी जरूरत भी पूरी हो सकती है, पर वो इसमें उपयोग भी कर सकता है। जो सुपात्र दान बोलते हैं ना, सुपात्र दान का मतलब होता है कि पात्रता देख करके दान देना। तो वो अपना एक अपने लेवल पे जितना विश्लेषण कर सकते हैं, सुपात्र दान बोला, दान मतलब वो सही है, मिसयूज करेगा तो फिर वो दान नहीं है। सुपात्र दान का मतलब उसकी पात्रता होनी चाहिए। पात्रता देख के। तो पात्रता में अगर ऐसा भाव रखेंगे तो हो सकता है सो में गलती भी हो, यस। लेकिन ऐसे भाव उस दान में, दान का मतलब सिर्फ पैसे से ही नहीं है। दान का मतलब अभय दान, जीव दया का। दान का मतलब ज्ञान का दान। देने वाला कुछ तो अपने मन में होना चाहिए। आप किसी को गुड़ मत खिलाओ, गुड़ जितनी बात कह दो, या किसी को आप राय दे दो, अच्छी राय दी तो भी एक तरह का दान ही है। तो लेकिन अपने को अच्छा मन में आना चाहिए, सामने वाले का भला होना चाहिए। मिट्टी में सव्वे भूयेसु, सही। ऐसा मित्रता का स्वभाव हमारे होना चाहिए। और मित्रता का स्वभाव में जब आप सामने दिख भी रहा है तो भगवान तो दोनों देख रहे हैं कि ऊपर वाला इसका कषाय युक्त बॉडी है, और इसको पता ही नहीं है कि इस कषाय में इसकी आत्मा बैठी हुई है, और अनंत काल से बैठी हुई है। तो जब भी उसके पास नजर पड़ती है तो दो रेस जाती है, एक रेस जाती है शरीर पे, एक जाती है आत्मा पे। सामने देखता है। अब उसका जो ऊपर वाला भाग है, वो ऊपर वाले को ऊपर वाले से निपटाता है। वो ज्ञानी है सामने वाला, देखने वाला कोई बुद्धू नहीं है। जो ऊपर वाली बात करेगा तो ऊपर वाले का ऊपर वाला से जवाब दे देगा अंदर से, लेकिन उसको कलुषता नहीं आ रही है।
अंदर से पता है कि ये भी इग्नोरेंट है, कि इसका स्वरूप इसको पता नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। आपको उस टाइम पे जो ऊपर वाली बात करेगा तो ऊपर वाले से ऊपर से निपटा लेगा वो, लेकिन अंदर उसको पता है कि अंदर इसके भी शिव तत्व है। ऊपर वाले का तत्व मतलब क्या हुआ, कि सामने हाथी आ रहा है मान लो, और हाथी एकदम मदहोश है, दारू पी के आ रहा है, तो उस टाइम पे उसको दोनों चीज दिख रही है, एक मदहोश हाथी दिख रहा है, उसके अंदर एक शुद्धात्मा महावीर भगवान जैसा आत्मा दिख रही है। बट उसको ऊपर वाले निपटाने का मतलब, जो हाथी का मदहोश है तो वो साइड में हो जाएगा। उस टाइम पे वो गले लगने नहीं जाएगा, भगवान महावीर की जो आत्मा में गले लग जाऊं। गले लगने जाएगा तो हड्डी तोड़ डालेगा। तो वो व्यवहार की बात है। व्यवहार में ऐसा ऐसा ये सवाल देखो, ऐसा एक सवाल पूछा मेरे डायरेक्टर ने, बोला आप सूर्य जी ऐसी कुछ बात करते हैं, एक तो वो किस जगह चला गया, एक डायरेक्टर जो सत्संग में जाता था उसको ले गया डायरेक्टर को, तो तुम भी आओ। तो वो डायरेक्टर बहुत मुंह फट था, तो उसने सब बताई, संत वाणी ये फलाना लिखड़ा आत्मा परमात्मा सब बताया। लास्ट में वो 3 दिन हो गए, चौथे दिन वो खड़ा हो गया, बोला यार आप रोज आपको सुनाते हैं, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस सब का टाइम वेस्ट। वो आगे खड़ा हो गया, तो एकदम वो तो महाराज अले काटो तो खून नहीं, बोला मेरे को क्या क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्या कर दिया। बोले इससे इनको पूछो कुछ फायदा हुआ है क्या। और हकीकत तो आज की तारीख में व्याख्यान में कोई पूछ लेगा, सब रोज आ रहे हैं, समय लगा रहे हैं, अगर कहीं यो पूछो रोज छाती कुछ पीट देते हैं। आने पूछो देखो कहीं हो गई का बाबूजी आपने पूछ ले रोज मार का जाए था घरे फर्क पड़ो, तो था कि अंदर हूँ आत्मा में पूछो कहीं फर्क पड़ो। वो बोले हाँ यार बात तो सही कह रही है, आप टाइम वेस्ट कर दुनिया उड़ रही है, ऐसा आप ही उड़ रहे हैं। पूछ लिया ऐसा। अब हाँ कहे हाँ बताओ बाबूजी क्या बोले आप। दुनिया उड़ रही है, आप ही उड़ रहे हैं, और विज्ञान। बस ये उतारो बोला अरियंता देव देव की जय हो। ये सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ये भी क्रोसिन का नाम ले रहे हैं, मैं भी क्रोसिन का नाम ले रहा हूँ। विज्ञान क्रोसिन गोली क्रोसिन गोली। क्या बोली कमला, क्या बोली? हाँ प्रवचन सुन रहे हैं सब, इसको सीखना वो सीखता है, इसको सीखना वो सीखता, नहीं सीखना नहीं सीखता। हाँ सुनाई ये कुछ बोली, पढ़। एग्जैक्ट वर्डिंग ये बोला, सब सब ले रहे हैं जो आप ही ले रहे हैं जो। राग द्वेष की बात बताओ, महाराज साहब, राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष को बताओ हाँ लेकिन महाराज आपने साहब। आपने पहले क्या बोला वो पूछना चाह रहे हैं। नहीं वो महाराज साहब दुनिया बेकार जा है। रही है तो हम भी जा रहे हैं, ऐसा दुनिया जा बोल। रही है। जा रहे हैं, बस ये बोला, दुनिया जा रही है तो हम भी जा रहे हैं, ऐसा। जिसको सीख रहे हैं वो सीखना है, तो सीखेगा ही है ना। क्या सीखा? हाँ वो तो अच्छी बात था, अभी अब आगे ले जा रहे हो बात को, बट बात यह है कि दुनिया जा रही थी मैं जा रहा हाँ। होता है। बस तो यही है। तो हाँ अब राम मुनि कहते हैं अब वो डायरेक्टर ने मेरे को एक दिन पूछा कि आप बोल आत्मा परमात्मा, आप भी बहुत स्पिरिचुअल करते हो, राम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हाँ बोलो बाबू जी। मुनि, राम मुनि का पंडाल में मनक भी न मारे, हाँ हाँ अच्छी बात है ना। बड़ी पब्लिक आ रही वो नहीं हमारे शुरुआती कदम है। है, वो अच्छी मिला बात है। है, मेला वहां मेला झींगे तो समझ में आएगा ना। है, मेला है वो, बहुत ऐसे पूरी मेले दुनिया, अपने लगा दिए बाबू जी। मेला मेला 150 करोड़ उसकी लोग मैं हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ, देखो शिव भगवान भी मेला ही लगाते हैं, कोई मेला ही लगाते हैं, भगवान भी मेला ही लगाते हैं, इसका नाम संवत्सरण है। समझ अब उससे सवाल यह है कि हम लेते कितना है, मेन वो है। हाँ, लेना जाए मन में, शरीर में, आत्मा में पल्ले पड़ना जाए। पल्लो अभी आपने पढ़ अपने समझ में आई रही नहीं को का अपना एक 10 रुपया का नुकसान हो गयो और हाँ। 1 करोड़ का फायदो हो गयो, तो नेट कई हो वो समझना चाहे। फायदा जो मैं जाए, हाँ यहाँ नुकसान एक नहीं करोड़ मुझे, का फायदो हो गयो मान लो, एक 10 रुपया का हो गयो है, नुकसान तो 4 लिख ना 4 लिख के लिए। चाली बस ऐसे ही समझने का, जीवन इतना मजा आ जाएगा। 10 में नुकसान चाली, बता तो नहीं वाह। चल। तो उसने सवाल पूछा, तो डायरेक्टर ने कि आप एक बात बताओ सूर्या जी, बोले क्या, कि देखो मेरा सेकंड एसी का टिकट है ट्रेन में, आपका टिकट, आप बड़ौदा से बैठ रहे हो, अहमदाबाद से एक आदमी बैठा हुआ आ रहा है, आप बड़ौदा से चढ़े और आपकी सीट पे एक आदमी सो रहा है, ठीक है, और सो रहा है, तो अब वो आप सेकंड एसी जो है बोला मेरी सीट खाली करो, मेरे को मेरा सीट रिजर्व सीट है। वो भाई बोला कि तू ही आत्मा मैं ही आत्मा, तू ही परमात्मा मैं ही परमात्मा, अब था सीट तो मैंने मेरे को ऐसा पूछा वो भाई ने, तो आप इसमें आप बताओ आपका क्या स्पिरिचुअल ज्ञान क्या बोलता है। मेरे को टेस्ट किया, अब क्या जवाब देने का उसको।
उसको जवाब मैंने दिया कि देखो आप जो बोल रहे हो आत्मा परमात्मा नहीं, मैं शरीर भी हूँ, मैं ऐसा हाँ नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ। अब मेरे शरीर के लिए नहीं, फिक्र नहीं, मेरे शरीर के लिए चाहिए, पर मेरे अंदर भगवान है। अगर वो कोई व्याधि है, कोई रोग है, मेरे पिताजी जैसे उम्र का है, हिल नहीं पा रहा है, और वो मुझे इतना अहंकार तो आ जाता है ना अपने में, छदमस्त हूँ कि वैसा यार आप सीट मारी है, हमारा पिताजी है ने बहुत बुखार आ रही हो, सीट आपकी है, आप या सीट ऊपर वाली पे आप ऊपर आ जाओ, नीचे वाला हो रहा तो चाल ही गई, अतरो के तो मैं तुरंत मान जाऊंगा, हाँ कोई बात नहीं ऊपर जाता हूँ। और यहाँ हो सकता है मैं ये भी बोल दूंगा नहीं चलो मैं नीचे बिछा के सो जाता हूँ, आप पिताजी को यहाँ सोने दो। उसने इस तरह से बात कनेक्ट किया कि मेरे पिताजी है, आपके पिताजी की उम्र के हैं, इनको ऐसा तकलीफ हो गया है, तो उतना अहंकार तो आता है ना अपना, तो ये छदमस्त है अपन। बिल्कुल। और वास्तव में संत होंगे, अरिहंत होंगे, जहाँ कर्म क्षय हो गए, वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो जो बोलेंगे उधर सो जाएंगे, इधर सो जा उधर सो जा, तो बोला टॉयलेट में चला जाए टॉयलेट में चला जाए, वो उनको कुछ रहा ही नहीं। लेकिन आपको ये बात कहने का मतलब एक लेवल है जहां अपन दोनों को देखना है, यार भगवान ने उसको मना नहीं किया कि आप शरीर नहीं हो। तो जवाब मिला ना कि इसलिए व्यवहार दृष्टि भी जरूरी है। आप सुपात्र दान नहीं और कोई दान दे रहे हो, कोई प्रश्न पूछता है कि जाके रोज दारू पीता है रोज पैसे दान मत दो, नहीं नहीं, आप आपने शुरू में ऐसे सीखा है नहीं देंगे, मैं तो दूंगा, अरे दूंगा, उसकी बात तो सुन लो क्या बोल रही है। सुपात्र दान है, हर एक चीज में भगवान ने टर्म्स कंडीशन अप्लाई बोली है, दान बोला तो बोला किसी को दान दो ऐसा नहीं है, हर जगह टर्म्स कंडीशन है। आप हाँ करने से पहले नीचे नोट में मारे वो पढ़ लो क्या लिख रखा भगवान ने, नोट मार के साइन करने का, नोट को पढ़ के साइन करने का। ये सुनो, सबसे बड़े वकील भगवान है, उसके सामने कोई वकालत नहीं चलती है, वकीलों के वकील है वो, नीचे लिख रखे सब, नोटिंग क्या कर रखी है। इस जवाब के बाद फिर उसको संतुष्ट हो गया वो। हाँ वो संतुष्ट हो गया, और मेरे को बोलता है कि रोज रोज तुम ऐसा सिखाते हो, तो मैंने दूसरा उसका भी जवाब दिया कि रोज रोज सिखाने से तुमको, ये प्रश्न ये नहीं कि रोज रोज मैं आता हूँ टाइम वेस्ट होता है। मैंने उनको फिर एक दूसरा काउंटर क्वेश्चन किया कि आप रोज रोज फैक्ट्री आओ, आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपका हर साल आपका 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा बचाते हो, इसलिए आपको इसमें रस है, इसलिए रोज रोज करते हो। आपको वेस्ट इसलिए लगा कि वो रोज रोज आत्मा अनुभव तो हुआ नहीं, वो आत्मा आत्मा रोज बोलते हैं, तो आप अपनी जगह सही हो। बट एक बार आत्मा में पड़ गए तो बार बार तुम इसको करोगे, बार बार फैक्ट्री 30 साल से आते हो, बार बार रोज तुम रोटी खाते हो तो बोर क्यों नहीं होते? रोटी खाने से आपकी भूख पूरी होती है, इसलिए बार खाते हो। सवाल बार बार का नहीं है, सवाल मजा आने का है। तो वो बोला हाँ बराबर यार, अभी मजा आ रहा है, मैंने कहा मजा आएगा, अभी तो आपने देखा ही क्या है। अभी तो भगवान के शासन में आओगे तो तुम दरबार खोलेंगे तब अंदर आप घूमना, पूरा टूर कराएंगे आपको, बोलो तेरे भाई क्या क्या सब चला गया इधर रख, भगवान सब खुला दे, सब सब का सामान खोल दे बैठे तो डब जा, बिल्कुल बिल्कुल नंगा करके घुमाते, मात्र ज्ञाता दृष्टा, मतलब बचा क्या है? भगवान तो डब जाता है, नरे नरे बल पड़ रहा है, ये कार्बन को पूरा दो डालते हैं भगवान। अब मैंने घुमाओ चक्कर करा तो 4 रुपए कहीं था, थाने का खतरी चालाकी है, भगवान तो वहां बैठे हुए जहाँ तू चल रहा है, जिस स्कूल में तू चल रहा है वो हेडमास्टर रह चुके हैं। भगवान ने तो लगेंगे ऐसे ही, वो कुछ है ही नहीं है। जज कैसा लगता है? गूंगा लगता है, एक आवाज करेगा तो पुलिस वाला खड़ा हो जाएगा, कौन? राष्ट्रपति क्या लगता है? द्रौपदी मुर्मू को क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा है वो। सही वहां गोले बंदूक कई कौन है? एक आवाज करेगा तो गोले बंदूक चालू हो जाएगा, रॉकेट छूट सही। जाएगा। इसलिए पार्शनाथ भगवान अंदर बैठे हैं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, तो बोले बैठा भी नहीं कहीं कौन है? अरे पार्शनाथ बहाने बेरूबो है, वो बेरूलाल जी मेरे जी हुए सही अब है। बेरूलाल आएगा तो बराबर हो जाए हिसाब किताब सब। हाँ, तो ये स्वरूप समझ में आएगा ना, आपकी खुद की ताकत बढ़ जाए जब आत्मा में आप जाओगे, एक्चुअली देव खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल देव इसलिए खड़े होते हैं कि आत्मा की ताकत, आत्मा परमात्मा है ही, वो प्रेसिडेंट है ही। वहां देव तीन, नौ सेना का देव अलग, आर्मी सेना का देव अलग, वायु देव सेना देव का देव अलग, एंड सौ विमान लेके खड़े हैं। बोलो किधर बोल रहे, क्या करना है आपको, बोलो आप उधर साले को उड़ा दे, कोई किस उड़ा दे, बच्चा समझ बहुत में आएगा। अच्छा तुम ये तो तुम इतने बड़े देव हो क्या? हाँ देव है तो महादेव है, और महादेव एक है। अरिहंत है, अरिहंत होगा, महादेव है, ये शिव है। शिव है। शिव को समझा ही नहीं तुमने, और ऐसे ही बोल रहे कि कुछ इनका तो आत्मा भी नहीं है, ये सही मात्र है। क्या था वाला क्या करेंगे, तो कायर लोग है। अरे कायर हाँ, नहीं है, ऐसा लगता है कायर है। बहुत सही बात है। जिन शासन कृपा होती है, अनुभव होता है।
बहुत कृपा जज हो। के पास एक पॉइंट होता है, संविधान उसके पास होता है, समता उसके पास होती है, विधा मतलब तरीका, सम मतलब एक तरीका, निष्पक्ष तरीका। आत्मा कोई पक्ष नहीं लेती, जो भी पक्ष लेती है राग द्वेष में चली जाती है। तो निष्पक्ष में इतनी ताकत होती है। और मोदी जी और मनमोहन ये तो चेहरे हैं भाई। चलाता देश कौन है? देश उसकी आत्मा चलाती है, जो अम्बेडकर लिख के गए। आंखें बंद। अब कल अतिशय करेंगे, वाणी का अतिशय, ठीक है? कल वाणी का अतिशय जो हमने बात किया था वो कल बात करेंगे। यस। आंखें बंद। भगो अविरयो हुज में कौसगो जावरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमिताव कायम। सिर के सिरे से पांव कंगड़े तक। पाठशाला से विद्या में जाने का, विद्यालय में जाने का एकमात्र साधन है ध्यान। तस उत्तरी का पाठ, तस उत्तरीकरणम पायचित करणम विसोईकरणम विसल्लीकरणम पावणम कमणम निगान आप सगम। कायसग में जाने की विधि भगवान ने बताई। काया, वचन और मन। मन भी काया ही है, सूक्ष्म रूप काया का मन है। सिर का सिरा शांत, कंधे रिलैक्स्ड, कंप्लीट रिलैक्स्ड फील करें। रिलैक्स्ड मतलब लैक्स हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव मूल रूप से शांति ही है। अशांति हमने बैठे बैठे करी है, मन के चढ़ाने से अशांत हो। जब भी ध्यान में जाएंगे मन प्रतिकार करेगा, विचार लाएगा, आपको सिर्फ देखना है, उन विचारों के साथ जाना नहीं है। सिर्फ एक विचार मेरा है, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, उस विचार के साथ चिपकना है। पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पांव शांत। कंधे को एकदम ढीला छोड़ दें, हाथ की अंगुलियों को ढीला छोड़ दें, आंखों की भौएं को ढीला छोड़ दें। ऐसा समझें कि बॉडी मर गई है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फील दैट डीप रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस। क्योंकि हम मात्र ज्ञाता दृष्टा में जा रहे हैं, वहां किसी प्रकार की पकड़ नहीं है, न विचारों की पकड़, न तन की पकड़। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई जकड़ नहीं। वितरागी अवस्था में जा रहे हैं। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब मन के विचारों को निरीक्षण करना। मन अलग, मैं अलग, आत्मन अलग, मन अलग। इन विचारों को देखने वाला आत्मन वो मैं हूं। आत्मा का मूल स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा। इससे कभी परिचय हुआ नहीं, अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है इस परिचय नहीं होने की वजह से। अपने विचारों को जैसे बादल आते हैं जाते हैं, आकाश अपनी जगह होता है, आत्मन अपनी जगह। मन के विचार आएंगे जाएंगे, उनको साक्षी भाव से, गवाही भाव से। गवाही का मतलब जाके वो घुसना नहीं लड़ाई में, अपने को जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। अगले 3 मिनट तक, 2 मिनट तक शांत उनको निरीक्षण करेंगे। और एक बात पकड़नी है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। शांत बने रहे।
मैं ज्ञान मात्र हूँ। मात्र मतलब केवल, केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव। ज्ञान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया करनी नहीं कि ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में मुझे नहीं जाना। उस ज्ञान मात्र की अनंत शांति को अनुभव कर। मैं आत्मस्वरूप को, मात्र दृष्टा को नहीं भूलूंगा। शरीर कट जाए लेकिन आत्म अनुभव को नहीं भूलूंगा। जीवन में कोई भी नुकसान हो, वो नुकसान छोटा है आत्म अनुभव से। चाहे व्यापार का हो, रिश्तों का हो, सफाई का हो, घर का हो, रिश्तेदारी का हो, वो सब छोटी चीज। अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, ये मुझे बात पकड़ में आ गई। ये अनंत है। दोनों वगैरह सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। नमो वरेंता। भाभी जी, नमो हरियंताणम। भाभी जी, नमो वरेंता। भाभी जी कैसा लगा आज, बताओ एक दो बात, क्या अगर एक समझ में बात आई आज तो। श्री मंदिर स्वामी अंदर आत्मा में आवे ना, इसे ध्यान है, बाकी कोई ध्यान को नहीं। कहीं ध्यान श्री है। मंदिर आत्मा में रमन है, हाँ यदि वो ध्यान को सफल है। बस बस, तो अभी अभी आप अंदर लग रहा है आपको कि ऐसा अच्छा है, अपने हाँ को थोड़ा हो बहुत, जाएगा। थोड़ा बहुत है। बोल थोड़े विचार अरंता आते हैं, देव है। विचार आते हैं भी थोड़े अलग अलग। हाँ बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप अभी अभी क्लास में आ गए अंदर, अभी बाहर नहीं जाओगे। विचार आवा थोड़ा अलग अलग हमारे विचार। बाउंड्री में घुस गया आप। हरे कृष्ण। अब बाउंड्री में घुस गया, अभी कोई भी बाउंड्री आपको, सॉरी हाँ क्या बोल रहे हैं खुशबू। हाँ सर, कभी कभी आंखें खुली रहती है ना, तब भी अपन ऐसे किसी चीज को देखते रहते हैं, फिर विचार आते रहते हैं, लेकिन अपन कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो वो भी ध्यान है या चिंतन है या बिल्कुल वो मनन है? ध्यान ही है, वो खुली आंखों वाला ध्यान है। आपकी लेवल बढ़ गई है, आपकी लेवल। अच्छा, कभी ना मोबाइल को टच करना, ना किसी से बात करना, बस ऐसे रहना, आंखें खुली आंखों से ही। 42 की मोबाइल में उम्र तो से मोबाइल दिखेगा उधर। 42 की उम्र से 72 की उम्र तक भगवान महावीर ने लगातार ध्यान किया। चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सारी शरीर की क्रियाएं चल रही है, और उनको एक क्षण भी कोई विचलित नहीं कर पाया। खुली आंखों ध्यान, वो अपने अपने जैसे बैठे नहीं आंखों में बंद करके। वो शुरुआती कदम थे, 12 साल तक कर लिया उन्होंने, फिर छोड़ दिया सब।
गुरु जब सिखाता है, वो आत्मा भी गुरु हमारे को सिखा रही है झगड़ना, मन का झगड़ना, तब तक ध्यान की जरूरत है। और जब मान लो गुरु सिखाता है ना, तो पहले स्विमिंग पूल में 2-3 फीट की गहराई वाला जगह अलग होती है, वो वहीं सिखाता है। और जब तैरना आ गया ना, वो छोड़ देता है फिर अंदर, फिर वो 4 फीट की जगह वाली फिट की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है जी। खुशबू? बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी अगर आप ऐसा फील कर रहे हो। तो आप अरिहंत के नजदीक आ गए। आपके भाई का नाम भी अरिहंत है, उसको जाना अरिहंत क्या है। बहुत और सर भाग्यशाली आप है। सर एक और क्वेश्चन। प्लीज। अपन है ह्यूमन, गुस्सा आना, किसी पे नफरत करना वो एक स्वाभाविक है, लेकिन पता है अंदर से नहीं करना चाहिए, सब बेस्ट है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, तो फिर उसका क्या है कि करना चाहिए कि वो हट जाए उस चीज से? उस चीज के लिए 2 चीज करना। पहले तो तुरंत अपने को ये होश आ गया तो अपने आप को धन्यवाद करना कि यार देखो मुझे गलती तो हो गई। जब कोई नहीं बच्चा सर, अगर मैन वो एक नफरत करना, क्या मतलब ये दुश्मन है, वो दुश्मन वाली भावना, वो उसको हटाना है। हाँ वो बात बराबर है, दुश्मन कर रहा है तो उतनी सजा तो मिलेगी। बच्चा बाहर मस्ती करके आया तो माँ क्या करेगी उसको? एक थप्पड़ तो पहले लगाएगी, फिर अंदर घर में ले लेगी। सजा देगी ना। एक थप्पड़ बाहर पड़ेगा, थोड़ी भगाती है। बाहर नहीं भगाते, इधर पे रखती है, आजा बे आजा। वो तो दोनों काम करने पड़ेंगे। मन को बोलेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे, भैया गड़बड़ किया तूने। फिर मन को बोला इसी मन से तो मेरा काम होता है, तो आ जाओ अंदर आ जाओ। यही तो होगा। इसलिए अनेकांत है, भगवान ने बोला कि दुष्ट मन है, और जो सुमन है वो भी तो मन यही है। यही मन है। सुमन भी यही है, दुश्मन भी यही है। और अमन में ले जाएगा वो भी ले जाएगा, तब उस टाइम और कुमन जो है छूट जाता है और अमन में आ जाता है। सब मन के ही खेल है, मन ले जाता है। इसलिए मन हमारा दोस्त है। मन को आप वो भावना मत करो कि मन बदमाश है। मन मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। कल का वो टाइटल ही भगवान ने डाला कल है। वीडियो, हाँ कल का वीडियो। हाँ, मन ही मित्र है और मन ही दुश्मन है। उसकी अवस्था क्या है? अगर वो सजगता में है, स्वभाव में है, तो मन मित्र है। और असजगता में है, विभाव में है, तो मन शत्रु है। वही रुमाल गांठ वाला है तो शत्रु है, और वही रुमाल अगर प्लेन है, वितरागी है, क्लियर है, स्वच्छ है, निर्मल है, वो स्वभाव है। ध्यान से अच्छा कैसा है लगता भाई। है, मम्मी से जरूर पूछो, अच्छा लग रहा है मम्मी को। हाँ नहीं, मैं उनसे पहले हाँ। मैं मुझे पूछना चाहता हूँ कि इतनी ये साधना कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि खुली आंखों पे उनको ऐसा लग रहा है। वो बहुत खुली आंखों का ध्यान, मुझे भी ऐसा दिन में ऐसा कितनी बार लगता है, कितनी बार गलती भी होती है, ऐसा हाँ। चलता है। तो मैं हाँ आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि कल ऐसी बातें अपने मन में शेयर करो कि ऐसा मन हुआ। मन को फिर आपने समझाया और मन को थोड़ा डांटा। वो डांटना ही तो प्रतिक्रमण है। डांट के फिर मन से प्रत्याख्यान किया, उसी मन को बोला कि भाई अब कल मत कर जाए, अब कल नहीं करेगा ना मस्ती। तो मन, हाँ मन को बोलता हाँ अब नहीं करूंगा। तो मन को समझा दे, फिर मन चल अंदर आ जा। तो ये मन उसे धीरे धीरे आपको, बच्चा उधर जाएगा ही नहीं। और मन को वो भगा दिया तो बुढ़ापे का सारा तो बच्चा है ना, फिर कौन संभालेगा? तुम्हारे को भगा तो दिया। ये थोड़ा मन को ऐसा समझना पड़ेगा। यही मन हमको ले जाएगा। वो मन क्या है? वो मन एक्चुअली आत्मा का ही वैभाविक रूप है। मूल में मन के अंदर भी द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन के अंदर जो भाव मन है, वो भाव मन ही द्रव्य मन का मतलब क्या था? जो चेतना, जो सेंसेस है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, उनमें मन जो है ना, द्रव्य मन गायब होता है। एकेंद्रिय में मन उनको भी तो होता है, एकेंद्रिय में भी मन होता है, आत्मा होती है, बट वो उनकी सेंसेस इतनी डेवलप्ड नहीं होती। इसलिए भाव मन उनके साथ भी होता है। भाव मन सब में होता है, केंद्र में होता है, बेंद्र में होता है, अपने में होता है, पंजर में, सब में होता है। द्रव्य मन की सेंसेस लेवल अलग होते हैं। किसी में 1 सेंस होता है, किसी में 2 सेंस होता है, किसी में 5 सेंस होता है। अच्छा है आपका प्रश्न, ऐसा करो तो खुशबू, आई एम सो हैप्पी। जो मेरे मन में सपना था ना, उस लेवल पे आप आ गए हो। आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि एक अनंत में एक मेरा कुछ पाँव में कुछ लग गया, कुछ हो गया। दीपक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, खुशबू शी मेट विद एन एक्सीडेंट। थोड़ा व्यक्तिगत सूचना मैं दे दूं आपको, आपकी आज्ञा से? हाँ। यस सर, यस। हाँ, तो उनको उनको ऐसा एक्सीडेंट हो गया, और शादी के 15 दिन बाद ही मतलब ऐसा हो गया कि 50 डेज। मतलब स्पाइन स्पाइन का इंजरी है। शी इज ऑन व्हील चेयर। और व्हील चेयर पे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी वो आत्मा की चेयर पे है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़ी, जिन्होंने, जो इन्होंने अनंत काल से जो नहीं किया होगा, उन्होंने अभी यहाँ कर लिया, ऐसा समझता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात।
आपको ये मेरे बोलने से नहीं, खुशबू आपको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं आता, बताओ। यस सर, वेरी आता है। वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दैट। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी चेतना, आप तो शांति से जो सुनते हैं ना, ये बहुत, और सुनते और ग्रहण कर रहे हैं कंटिन्यू। मैंने केम टू ग्रहण नो करके अबाउट बोल रहे हैं, टुडे। खुली आंखों के ध्यान में आ गए, और क्या चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये तो। हर क्षण आपका ज्ञाता दृष्टा में बीत रहा है, ऐसा हो रहा है। खुली आंखों से ये ध्यान जो का आप बोल मतलब। रहे हो, हाँ, ये जो आप बोल रहे हो खुली आंखों से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शांत हूँ। ये अरबों पति लोग भी इस काल में नहीं, सीखेंगे, नहीं सीखेंगे नहीं पता है। नहीं ध्यान। नहीं सीखेंगे ये भी नहीं बोल सकते हैं, अगर कहीं गुरु का सदगुरु मिल गए तो सीख जाएंगे। बिल्कुल। आपके पास वो धन आ गया, परम धन, राम रतन धन पायो। बहुत बस बड़ी। राम रतन है। बहुत खुश मेरा मैं आप ये सुनकर आपसे जुड़ने मुझे। के बाद मेरा स्टडी में भी थोड़ा यूं अच्छे होने लग गया। नींद भी मैं अरे 4 और 5 आवर ही लेती हूँ, लेकिन बस वो नींद भी इतनी अच्छी होती है जैसे 12-13 घंटे सो गए हो। बहुत अच्छा वाह, लगता है। ध्यान की एक प्रक्रिया है, ध्यान शिविरों में अपने वाह। होता ही है ना अंकल। 4 घंटे सुलाते हैं, 5 घंटे, लेकिन सुबह 4 बजे अरे उठते हैं, लेकिन गजब। हाँ अब इन्होंने गाड़ी पकड़ ली, वो बैग तो अपने आप हाथ में आ रहा है। अब क्या भर है, क्या हुआ, गिफ्ट बैग वाला। में जाओगे गाड़ी छूट गई। ये गाड़ी नींद है, लेके आ गया ये भाई। पैसे है, ये सब, ये रिश्तेदारी है, ये बच्चा है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये क्षुद्र बातें हैं। ये तो अपना आएंगे, और अब देव आएंगे, देव रमन ध्यान में करते बहुत हैं। पावर है। ध्यान में बहुत ये पावर है। सब बोल, हाँ, ध्यान में बहुत पावर है। बहुत पावर है। और शिविर वाले जो अनुभव है वो, आई वांट टू शेयर। मेरे खुद के अनुभव मैं बताना चाहूंगा 4 दिन वाले शिविर के। कैसा पहले दिन गए हाँ, तो पहले दिन तो आंसू निकल गए, कहाँ पे आ गए। ऐसा पहला दिन ऐसा, सेकंड डे को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ठीक है, चलेगा, अभी 4 दिन है तो चलेगा। थर्ड डे में एकदम, आपका जो सुबह उठना है, जब सोच के गए, बोले 4 बजे कैसे उठेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, 4 बजे कौन उठता है। 4 बजे को उठा जाता है क्या यार, 4 का टाइम है। बट थर्ड डे 4 नहीं, 3:30 उठ गया ऑटोमेटिक। ये ध्यान की पावर है। धीरे धीरे जो आप साइलेंट रहे, मौन रहे, वो एनर्जी अंदर जो आती है ना, वो एक अद्भुत और इनडिफरेंट एनर्जी, जब आप मौन हो, आर्य मौन का पालन। और उसके बाद में जो अनुभव आया, चौथे दिन जब जाना पड़ रहा है तो हमारे आंसू निकल रहे हैं। उसी जगह पे मैं आंसू निकाल के आया, मेरे आंसू गिरे उसी कुर्सी पे जहां मैं बैठा 4 दिन, कि यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी ध्यान की पावर है जो मैंने अनुभव करी 4 दिन के शहर में, 4 दिन के शिविर में, कि मेरे आंसू वहां गिरे हैं। जहां पे मैं छोड़ा, मैंने बोला यहाँ से जाना पड़ेगा। यही तो आनंद आ रहा था। 4 दिन जो आनंद आया ना, वो लाइफ में कभी नहीं आया। घर पे आया तो सब बात कर रहे हैं ना, सिंपल कर रही, मम्मी कर रही। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो खुशबू, आई एम सो हाँ हैप्पी। सर। आप उस लेवल पे आगे, अब जैसे जैसे है ना, सारी चीजें इतनी बदलेगी। जो मैंने एक सपना था ना मेरा, कि मेरे मन में ऐसा था कि आप उस लेवल पर जाएं और हजारों आदमी को बोध दें। फिर आप देखो आप क्या कर रहे हो, आपको खुद को इतना अनुभव होगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। फिर आप, मैं बताऊं एक बात और, अनुभव घटना होगी आपके अंदर मन में। आप उस घटना का, जितने भी निमित्त बने उस घटना में, चाहे वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, सामने वाली गाड़ी हुआ हो, चाहे वो ससुराल वाले हो जिन्होंने छोड़ दिया हो, उन सब का आप अनंत उपकार मानेंगे। क्यों? कि उनके चक्कर में मुझे वो मिल गया, नहीं तो साला मैं यस। वही वापस नहीं, 2 बच्चे ऐसा पैदा कर भाव देता। आता है सर कभी कभी आता है ना। कि मुझे, हाँ, इतने अच्छे लोगों से मीट करना पड़ा, नहीं तो नहीं होता। धन्यवाद है, धन्यवाद है। बस बहुत अच्छी बात है। ये बहुत, मतलब ये बहुत, जो दूसरी बातें जो छूट गई ना, वो बहुत छोटी लिखेगी। क्यों? जब बड़ी बात में आ गई तो छोटी लगेगी आपको, कि यार ठीक है यार। हाँ, ये शायद अब आप इस पे एक तुलना करो कि ऐसा अगर बाई द वे घटनाएं नहीं होती तो आपको मन में वो भाव आता नहीं आता, पता नहीं, यू नेवर नो। नहीं। तो इसलिए उस घटना का भी हमें तो उपकार मानना चाहिए, कि आज उस चक्कर में घटनाएं बनती है। अब सहज में मिल जाए। अब घटना, मेरे मेरे को भी बोला किसी ने कि आपको ध्यान ही आए हैं, ध्यान करवा रहे हैं, मैं अध्यक्ष था। तो बोले क्या ध्यान यार, कोई साला और कुछ गड़बड़ होगा, खराब। अब अपने आदमी को क्या, आदमी अहंकार है ना, अपना नाम हाँ, खराब कर, मैं अध्यक्ष हूँ, ध्यान में सब छोड़ो। अब वो कहाँ अनंत की बात कर रहे हैं, वो बोले मेरा नाम खराब हो जाएगा, आदमी वहां फंसा हुआ है। वो तो 5 मिनट उनको देखना सुनना मिल गया, भगवान को तो मिलते ही वैसा लगा यार ये कुछ अलग है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बस वहां से चिंतन चालू हुआ, धीरे 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 धीरे। अब कुछ बचा ही नहीं। अब बचा है तो तैरना बचा है, वो हमको तैरना है, तो तैरते रहेंगे। तो बताना अरिहंत, अरिहंत को बताना, अरिंद भैया को, घर पे भी हाँ बता। सर। घर पे आप बात होती है, हाँ होती है सर। क्या बोलते हैं मम्मी पापा? उनको अलग से, आपको अभी अलग दिखेंगे वो। वो सर आप ही पूछना, वो ऐसे मुझे नहीं पता।
ठीक है, लेकिन आप देखो अपनी आत्मा झूठ नहीं बोलती है, अपने अंदर ये अनुभव आता ही है, कितने को मिलता है। कल बताना, ठीक है, मैं उनको यस भी सर। पूछूंगा। हाँ हरियंता देव की जय, नमो नमो नारायण। नारायण।